हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में कब देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 25 नवंबर को, मतलब आज ही के दिन। आम बजट 2023-24 की तैयारियों को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा राज्यों से सुझाव व प्रस्ताव आमंत्रित करने राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक रखी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए तालाब या जलाशय कितने वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन 3, 10 वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे। क्लियर है। नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया। अब मछली पालन के लिए तालाब या जलाशय की नीलामी नहीं होगी। तालाब या जलाशय 10 वर्ष के लीज पर दिए जाएंगे। तालाब या जलाशय के पट्टा आवंटन में सामान्य क्षेत्र में ढीमर, निषाद, केवट, कहार, कहरा, मल्लाह के मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला प्रश्न है, चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ मछुआ समूह एवं मत्स्य सहकारी समिति अथवा मछुआ व्यक्ति को ग्रामीण तालाब के मामले में अधिकतम 1 हेक्टेयर के स्थान पर आधा हेक्टेयर जल क्षेत्र तथा सिंचाई जलाशय के मामले में 4 हेक्टेयर के स्थान पर कितने हेक्टेयर जल क्षेत्र प्रति सदस्य प्रति व्यक्ति के मान से आवंटित किया जाएगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 2 हेक्टेयर। चलिए ध्यान दीजिए। सिंचाई जलाशय के मामले में 4 हेक्टेयर के स्थान पर 2 हेक्टेयर जल क्षेत्र प्रति सदस्य प्रति व्यक्ति के मान से आवंटित किया जाएगा। मछली पालन के लिए गठित समितियों का ऑडिट अभी तक सिर्फ सहकारिता विभाग द्वारा किया जाता था। अब संशोधित नवीन मछली पालन नीति में सहकारिता एवं मछली पालन विभाग की संयुक्त टीम ऑडिट को जिम्मेदारी दी गई है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के नवनियुक्त अध्यक्ष कौन है? सही जवाब है ऑप्शन 1, श्री इदरीश गांधी हैं। छत्तीसगढ़ उर्दू एकेडमी के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री इदरीश गांधी, उपाध्यक्ष श्री नज़ीर कुरैशी और सदस्यगण ने अपना पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष गरियाबंद जिले अंतर्गत राजिम में कब से कब तक किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन 3, 16 से 18 फरवरी 2023 तक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन खेल एवं युवा कल्याण विभाग रायपुर के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक तथा युवा उत्सव 2022-23 का जिला स्तर पर आयोजन कब से कब तक स्टेडियम ग्राउंड में आयोजित होगा? सही जवाब है ऑप्शन 2, 25 नवंबर 2022 से 28 नवंबर 2022 तक। अगला प्रश्न है, बचपन का प्यार गाने से फेमस हुआ छत्तीसगढ़ का सहदेव अब बॉलीवुड फिल्म में नजर आएगा। वो किस मशहूर एक्टर के बचपन का रोल अदा करेगा? सही जवाब है ऑप्शन 3, राजपाल यादव के बचपन का रोल अदा करेगा। छत्तीसगढ़ में बस्तर के सुकमा जिले का रहने वाला सहदेव दिर्दो अब जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। बॉलीवुड की एक फिल्म में मशहूर एक्टर राजपाल यादव का बचपन का रोल अदा करेगा। इस फिल्म के कुछ हिस्से की शूटिंग छत्तीसगढ़ के अलग अलग लोकेशन में होगी। अगला प्रश्न है, चलिए अब छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। किस राज्य को गवर्नेंस के क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को एसडीजी के क्रियान्वयन के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला। यह पुरस्कार वर्चुअल समारोह में राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग को गवर्नेंस के क्षेत्र में स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने इथेनॉल व ड्रोन उत्पादन इकाई स्थापना के लिए कितने एमओयू पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है 2। समिट में 2 एमओयू हुए। एथेनॉल उत्पादन इकाई स्थापित करने के लिए एनकेजे बायोफ्यूल दुर्ग के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह कंपनी 140 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं दूसरा एमओयू ड्रोन व युएवा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए डे बेस्ट रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड के साथ किया गया। अगला प्रश्न है, नेपाल में आयोजित एसबीकेएफ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के 3 खिलाड़ियों ने कौन सा पदक जीता? सही जवाब है स्वर्ण पदक। नेपाल में आयोजित एसबीकेएफ अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के 3 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। राज्य ने 16 पदक हासिल किए, जिसमें से 10 स्वर्ण पदक, 3 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है, प्रदेश में पंप हाइड्रो स्टोरेज के लिए कितने स्थानों का चयन किया गया है? सही जवाब है 5 स्थानों का चयन किया गया है। वेबकॉस कंपनी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चयनित 5 स्थानों पर प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद लगभग 7000 मेगावाट बिजली स्टोरेज का अनुमान है। अगला प्रश्न है, प्रदेश में उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरक के लिए कितनी एजेंसियां हैं? सही जवाब है 3। प्रदेश में उज्ज्वला गैस कनेक्शन वितरक के लिए 3 एजेंसी है। इनमें हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, इंडियन ऑयल गैस, भारत गैस शामिल है। अगला प्रश्न है, राज्य में गोधन न्याय योजना के अंतर्गत संचालित 9000 गौठानों में से अब तक कितने हजार से अधिक गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी बन गए हैं? सही जवाब है 4000। देखिए एग्जैक्टली राज्य में 4010 गौठान पूरी तरह से स्वावलंबी बन गए हैं। इन गौठान समितियों के पास 103 करोड़ रुपए की पूंजी जमा है। अगला प्रश्न है, विश्व मात्स्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 21 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। मत्स्य पालन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को कितने राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य 302 करोड़ मत्स्य बीज का उत्पादन और 5.91 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन करके देश में कौन से स्थान पर है? आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।